वास्तु में जब हम आगे बढ़ते हैं तो बेडरूम यानी वास्तु फॉर मास्टर बेडरूम यानी शयन कक्ष जैसे हिंदी में कहते हैं। तो शयन कक्ष के वास्तु नियम है कि उत्तर पूर्व की दिशा परम पिता परमेश्वर की दिशा है, जैसा कि हमने कहा है हमारे ईस्ट की दिशा है जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है और जिस पर देवगुरु बृहस्पति का आधिपत्य होता है। तो इस दिशा में तो शयन कक्ष नहीं बनाना चाहिए, मतलब मास्टर बेडरूम यहाँ नहीं बनना चाहिए, क्योंकि भोग विलास और शयन सुख पर शुक्र का आधिपत्य है। ये दिशा गुरु के क्षेत्र में होने पर गुरु शुक्र के प्रभाव में कमी लाएगा, जिसके फलस्वरूप उचित शयन सुख नहीं मिल पाएगा। अब शयन कक्ष और वास्तु के क्या क्या नियम है और हमें मास्टर बेडरूम की डिजाइन करते वक्त, मास्टर बेडरूम का इंटीरियर करते वक्त किन किन चीजों को, किस किस गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए, आप ये सारी नोट्स बनाइए जिनको आप अपने मास्टर बेडरूम पे फॉलो करिए या किसी और को गाइडेंस करते वक्त ये सारे नियम आप फॉलो करिए। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर शयन कक्ष का निर्माण इस तरह से करें कि अगर आपने उत्तर पूर्व में किया तो हमेशा प्रेम में कमी और तकरार की स्थिति रहेगी, साथ ही साथ लंबी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन 17-18 साल के जो बच्चे होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, उनका आप ईशान क्षेत्र में शयन कक्ष बना सकते हो। इस दिशा में आपका बेडरूम रहने से बच्चे अनुशासित और मर्यादित रहेंगे, क्योंकि ज्ञान के स्वामी का वहां वास है, गुरु का और बुद्धि के स्वामी बुध ग्रह का संयुक्त प्रभाव इस क्षेत्र में रहता है। इसके अलावा जल तत्व की अधिकता रहती है जो बच्चों के विकास के लिए जरूरी है। घर में वृद्धजन जो संसारिक कार्यों से विरक्त हो गए वो ईशान क्षेत्र में सो सकते हैं, और 17-18 के बाद बच्चों को दक्षिण पूर्व में आप बेडरूम में सुला सकते हैं। परंतु जो बच्चे थोड़े से झगड़ालू होते हैं, हर वक्त कुछ करते रहते हैं, उनको आपको दक्षिण पूर्व में नहीं सुलाना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र तो अग्नि का क्षेत्र हो गया और ऐसे में वो इसमें उनके क्रोधी और झगड़ालू और ज्यादा होने का डर रहता है। न्यूली मैरिड कपिल को भी उस तरफ नहीं रहना चाहिए। शयन कक्ष में उत्तर पूर्व जो कोना होगा वो न्यूली मैरिड का, उत्तरी कोना बच्चों का, वृद्धों का उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट, बच्चों का पूर्व, और पश्चिम में भी बच्चों का, और घर के स्वामी का दक्षिण पश्चिमी, और बड़े बच्चों का दक्षिण में ये शयन कक्ष होना चाहिए। फिर दाम्पत्य जीवन में इसमें तनाव रहता है। नव दंपति जिनमें संतान उत्पन्न करने की इच्छा कम हो, इस क्षेत्र में शयन कक्ष देना चाहिए, क्योंकि दक्षिण पूर्व पर शुक्र का आधिपत्य और अग्नि का वास होता है। फिर प्रेम संबंधों में वेग और उष्मा के लिए ये क्षेत्र ठीक होता है। इस दिशा में शयन कक्ष होने पर ऊर्जा और स्फूर्ति का विकास होता है, संतान उत्पन्न करने की इच्छा होती है। परंतु जिस महिला को बार बार गर्भपात होता है उसको इस दिशा में नहीं सुलाना चाहिए। दाम्पत्य संबंधों में प्रगाढ़ता और खुशी के लिए नव विवाहित जो दंपति होते हैं उनको उत्तर पश्चिम यानी वायु कोण में शयन कक्ष बनाओ, और संतान की इच्छा रखने पर सिर्फ दक्षिण या पूर्व रेखे सोने पर मदद मिलेगी। गर्भवती होने के बाद दंपति को दक्षिण की तरफ के शयन कक्ष में सुला सकते हैं। फिर अच्छे दाम्पत्य सुख लिए पति के बाएं पत्नी को सोना चाहिए। घर के बड़े या मुख्य व्यक्ति का तो जैसे मैंने कहा दक्षिण पश्चिम में बनाना चाहिए, इसको मुख्य शयन कक्ष कहते हैं। ये दिशा पृथ्वी तत्व का घटक है, ये घर को स्थायित्व देती है और ठोस निर्णय लेने। तो इस यहाँ पे मास्टर बेडरूम में जो मास्टर रहेगा तो उसको एक स्टेबिलिटी होगी। और इस कक्ष में बेड दक्षिण या पश्चिमी के त्रिनेत्रीय कोण में रखें। दक्षिणी पश्चिमी कमरे का इस्तेमाल गृह स्वामी और बड़े व्यक्ति को करना चाहिए, वे अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। दक्षिण में बड़े बच्चों का शयन कक्ष भी हो सकता है। जिनकी शादी नहीं हुई है या जो मेहमान है वो उत्तर पश्चिम के लिए भी सही होते हैं, उससे शीघ्र विवाह होने की संभावना रहती है, क्योंकि चंद्र इस दिशा का स्वामी है। फिर ये मेहमानों के लिए भी बेस्ट होती है, शीघ्र चले जाते हैं, क्योंकि चंद्र के साथ साथ वायु द्वारा शासित होता है। बच्चों के कमरे उत्तर पश्चिम में नहीं होने चाहिए, नहीं तो उनमें चंचलता बढ़ जाएगी। शयन कक्ष घर के मध्य में सेंटर में नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान बहुत सारी ऊर्जा को खींचता है, इसलिए आराम और शांति के लिए सोते समय पैर पूर्व की तरह रहने पर नाम, यश और भाग्य
और पश्चिमी की तरह रहने से मानसिक शांति और धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। उत्तर की तरफ पैर करके सोने से धन व भाग्य में वृद्धि होती है और दक्षिण की ओर पैर करने सोने से अच्छी नींद नहीं आती है। मनुष्य के सिर को उत्तरायण और पैर को दक्षिण में रखना चाहिए। यदि सिर को उत्तर की ओर रखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको आगे के चैप्टर में बताया है, आगे के कोर्स में बताया है कि उत्तरी ध्रुव मानव के उत्तरी ध्रुव से घृणा करके चुंबकीय प्रभाव को स्वीकार नहीं करेगा, जिससे शरीर में रक्त संचार उचित नहीं होगा, जिसके कारण मस्तिष्क में तनाव होगा, शरीर को अच्छी नींद नहीं आएगी, बुरे सपने आएंगे और छाती में दर्द और जकड़न महसूस होगी। और ये भाग यम स्थान के नाम से जाना जाता है। इसी कारण मरे हुए व्यक्ति का पैर दक्षिण की तरफ रखते हैं और सिर और माथा उत्तर की तरफ रख ले। इसीलिए हमेशा सिर दक्षिण में रख के सोना अत्यधिक लाभप्रद है, क्योंकि सिर दक्षिण में रखकर सोने से चुंबक की परिक्रमा पूरी होती है और चुंबक के रंगों के प्रभाव में रुकावट नहीं होती है, इसलिए आपको अच्छी नींद आती है। तो ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ भवन सही ढंग से उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में नहीं होते हैं, तो ऐसे भवन में शयन कक्ष अपने उचित दिशाओं में बनाना चाहिए। उसके साथ साथ बाथरूम, टॉयलेट आदि रूम रखते हैं तो पश्चिम या उत्तर की तरफ बनाए। शयन कक्ष में दक्षिण, पश्चिम और पश्चिम कोना कभी भी आप उसमें खाली नहीं रखें। और दर्पण नहीं होना चाहिए शयन कक्ष में, इसका इस्तेमाल नहीं करें। अधिक प्रयोग नहीं, टीवी और कंप्यूटर कमरे में नहीं होना चाहिए, वो एक एनर्जी डिस्टर्बेंस करती है नए हुए दंपतियों के। और ड्रेसिंग टेबल की आवश्यकता हो तो उसको इस तरह रखें कि सोते समय आपका रिफ्लेक्शन उसमें नहीं दिखे। पलंग भी ऐसे नहीं रखना चाहिए जिससे सोने वाला कला सिर या पैर द्वार की तरफ हो। ऐसी स्थिति में सोने वाले को हमेशा मृत्यु समान भय रहता है। पलंग को किसी दीवार के साथ लगा कर रखें, ये स्थिति दाम्पत्य जीवन में स्थिर रहती है। पलंग को कभी भी उभरे हुए बीम के नीचे नहीं रखे, बीम के दोनों के बीच में आता है तो आपसे संबंध खराब होता है। शरीर को काटता है तो शरीर पे पीड़ा या स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। शयन का बिस्तर अगर डबल बेड हो तो अलग अलग हो, तो पति पति अलग गद्दे पे सोते हैं तो तनाव आता है, आगे चलकर अलग अलग हो जाते हैं। तो बिस्तर ऐसा जो पूरा एक गद्दा हो। छत की सतह होती है अन्य कक्षों की तुलना में नीची नहीं होनी चाहिए। भवन के परिसर में स्तर का समान ही ऊंचा होता है। मुख्य शयन कक्ष जमीन की सतह भवन के सतहों की अपेक्षा ऊंचा रखना अच्छा होता है। मतलब जो लेवल है छत का बाकी घर की छत के लेवल से ऊंचा होना चाहिए। शयन कक्ष का बेडरूम का जो दरवाजा एक पल्ले का होना चाहिए। इसे उत्तर, पूर्व और पश्चिम की तरफ रखें। छोटी खिड़कियां पूर्व और उत्तर की तरफ। अलमारी, शोकेस दक्षिण या दक्षिण पश्चिम की दीवार की तरफ रखें। फिर इसमें आपके पूर्वजों के चित्र नहीं होने चाहिए, हिंसक पशु पक्षियों के चित्र नहीं होने चाहिए। अगर आप यहाँ पढ़ाई करते भी हो, वैसे तो पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करो तो पश्चिम की तरफ करनी चाहिए और पूर्व की तरफ मुंह करके करिए। दीवारें हल्की कलर की होनी चाहिए, जैसे लाइट पिंक हुआ, लाइट ग्रीन हुआ। कमरे में एकदम सफेद मार्बल नहीं लगाना चाहिए। तो ये सब चीजें हमको बेडरूम के अंदर क्या क्या वास्तु के पॉइंट्स होते हैं उनको आपको ध्यान में रखते हुए इन सब नियमों को आपको बेडरूम के नियमों के साथ फॉलो करना चाहिए। उसके साथ साथ हम अगर ये देखते हैं कि आपकी बेडरूम की दिशा कौन सी होती है घर में, तो उसमें हम ये आपकी वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ, ये मास्टर बेडरूम के लिए आपकी एक उपयुक्त जगह है। यहाँ आप मास्टर बेडरूम बना सकते हैं और यहाँ पे आप मास्टर बेडरूम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मास्टर बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट में होने के लिए अग्नि की दिशा होने से
मास्टर मतलब घर का मुखिया होगा वो गुस्से में रहेगा, और गुस्से में रहने से उसका डिसीजन मेकिंग होगा, उसमें प्रॉब्लम होगा। और जैसा बताया कि नॉर्थ ईस्ट में होने से वहाँ पे बृहस्पति का अधिकार है, तो बृहस्पति, और साउथ वेस्ट में आपका जो पारिवारिक प्यार है उसमें शुक्र है, तो शुक्र और बृहस्पति, तो बृहस्पति शुक्र के गुणों को कम करेगा। तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखते हुए बेडरूम को बनाना चाहिए। फिर इसमें देखिए आप, ये मास्टर बेडरूम की ये पोजीशन सबसे बेस्ट है। यहाँ पे आपका पलंग होना चाहिए, ये इस दक्षिण पश्चिमी वॉल की तरफ, बाथरूम इस तरफ होना चाहिए। ये आपका रूम है जो अनमैरिड डॉटर होती है, जिसकी शादी जल्दी करनी हो, उसका आपका यहाँ पे बेडरूम होना चाहिए। और इस दिशा में न्यूली मैरिड जो कपल होंगे उनका आपका बेडरूम इस दिशा में होना चाहिए। और कौन से डायरेक्शन में सोना चाहिए, तो आप पश्चिम की तरफ सिर करके सो सकते हैं, और आप दक्षिण की तरफ सिर करके सो सकते हैं, पूर्व की तरफ सिर करके सो सकते हैं। लेकिन आप उत्तर की तरफ सिर करके सोते हैं, ये बहुत ही हानिकारक होता है। इस तरफ सिर करके आपको नहीं सोना चाहिए। जैसा बताया है, आपकी जो मैग्नेटिक किरणें होती है वो आपके लिए शुभ फल नहीं देती है, और ये आपके लिए बेस्ट नहीं है। और अगर आप वेस्ट की तरफ भी सिर करते हैं, जैसे नॉर्थ की तरफ जब भी आप सिर करते हैं, तो ये आपके लिए शुभ नहीं है। बैड ड्रीम आते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। और अगर आप बेडरूम की एक जो कॉमन गाइडलाइन अगर हम फॉलो करते हैं तो इस तरह है कि ये आपका नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो इसमें ये आपका नेत्र कोण यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपका बेडरूम होना चाहिए। ये यहाँ पे टॉयलेट होना चाहिए और सिर इधर दक्षिण की तरफ होना चाहिए। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है आपका कि गेस्ट बेडरूम और जो चिल्ड्रन बेडरूम है वो आपका यहाँ पे होना चाहिए नॉर्थ वेस्ट में। जो अनमैरिड डॉटर है उसका भी आपका रूम यहाँ पे होना चाहिए, उससे उसकी शादी जल्दी होने की संभावना रहती है। आपके घर में जो न्यूली मैरिड कपल है जिनके प्रेम, प्रणय और संतान की इच्छा होती है, तो जल तत्व की मात्रा अधिक होने के कारण उनको आपको इस जगह इस पार्ट में न्यूली मैरिड कपल का बेडरूम आपको रखना चाहिए, जो उनके लिए शुभकारी होता है। अब कुछ लोग वास्तुशास्त्र में, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ठीक है, तो हम बेडरूम तो आपने जहाँ जहाँ बोला कि वास्तु ऐसे ऐसे होना चाहिए उस तरह से हमने बना लिया, तो सिर वास्तु में हम किस तरफ करके सोएं। तो अगर आप नॉर्थ में सिर करके सोते हैं, ये जो नॉर्थ है इस तरफ सिर करके सोते हैं, तो ये बहुत ही इनऑस्पिशियस होता है। जैसे मैंने बोला था आपको कि ये जो पृथ्वी की जो चुंबकीय किरणें होती है उनके प्रभाव से पूरी रात ये नॉर्थ की तरफ आपका ब्लड सर्कुलेशन खींचता है, उससे आपको नींद अच्छी नहीं आती है, बुरे बुरे सपने आते हैं। और आप जब नींद अच्छी नहीं आएगी और नींद आपके दिनचर्या पे एक बहुत अच्छा इफेक्ट देती है, तो आप एक अच्छी नींद के साथ नहीं उठेंगे, तो आपका दूसरे दिन सुबह की शुरुआत भी अच्छी नहीं होगी और जिससे आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा। तो इस तरफ सिर करना आपके लिए इन एस्पेक्ट से फाइनेंशियल लॉसेस में वृद्धि होती है। उसी के साथ साथ अगर आप वेस्ट में सिर करते हो इस तरफ, तो ये भी आपके लिए शुभकारी नहीं है। इससे भी तरह तरह की बीमारियां होना, डेथ होना, हार्मफुल, और बच्चों के लिए भी ये खराब होता है। इसके बारे में सतपथा ब्राह्मण ये कहते हैं, तस्मा दुहा न प्रतिचीन सिरा सर्याप प्राची ही देवा नदिक। मतलब आप वेस्ट की तरफ सिर नहीं करिए, इससे अच्छा आप ईस्ट में भगवान रोते हैं तो आप उनकी तरफ सिर करिए। आपके पाँव भगवान की तरफ, ईस्ट की तरफ नहीं होने चाहिए, इसीलिए यहाँ पे सिर आपका अच्छा नहीं माना जाता है।
फिर आप आइए अगली दिशा आपकी हो गई साउथ। तो साउथ दिशा ये है, तो इसमें अगर आप इस तरफ हेड करके सोते हैं तो ये बहुत ही शुभकारी है वास्तु के हिसाब से। फिर आप ईस्ट की तरफ करते हैं, ये भी आपको शुभ फल देता है। तो अभी जो साइंटिफिक लोग हैं ना, उनको सबको वो प्रूफ चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू साइंस आपके साउथ और नॉर्थ पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, ये इस तरह से ये एक दूसरे की तरफ चुंबकीय तरंगें भेजते रहते हैं। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें भी हेड नॉर्थ पोल होता है और फीट साउथ पोल होता है। तो जब आप हेड नॉर्थ की तरफ करके सोते हैं और जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी वजह से आपको बैड ड्रीम आते हैं, डिस्टर्ब स्लीप होती है, हेडेक होता है और नर्व सिस्टम आपका ठीक से काम नहीं करता है। तो इसीलिए आपके फीट हमेशा नॉर्थ की तरफ होने चाहिए, न कि सिर नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। फिर आप ये भी ध्यान रखें कि गेट की तरफ सिर नहीं होना चाहिए या सिर मेन डोर की तरह नहीं होना चाहिए। आपके बेडरूम में आपके जो सिर जहाँ कर रहे हैं उसके पीछे एक दीवार होनी चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग दीवार होनी चाहिए। बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल आपके एकदम सामने नहीं होनी चाहिए। जैसे कुछ जगह ये जैसे ड्रेसिंग टेबल यहाँ सामने हो गई, इसमें से आप अगर आपको आपका चेहरा दिख रहा है या कुछ रिफ्लेक्शन दिख रहा है तो उससे वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं। अगर ड्रेसिंग टेबल है तो यहाँ इस तरफ कोने में आप पार्टीशन के अंदर उसको डाल दीजिए, उसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आपके जो मिरर अगर आप लगाएं वो नॉर्थ और वेस्ट की, ईस्ट की और नॉर्थ की वॉल पे होना चाहिए अगर आपको लगाना ही हो। नॉर्मली आपको अवॉइड करना चाहिए यहाँ मिरर लगाना, लेकिन यहाँ होना चाहिए। और अगर आपको घड़ी भी लगानी है तो वो भी आपको नॉर्थ की दीवार पे लगानी चाहिए या ईस्ट की दीवार पे लगानी चाहिए। साउथ की दीवार पर भूलकर भी कोई घड़ी और मिरर नहीं लगाना चाहिए। और जहाँ तक हो सके रूम को आपको फ्री और ओपन छोड़ना चाहिए, उससे आपको हैप्पीनेस होती है और एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन वहाँ पे होती है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, जिससे आपको बहुत ही रिलैक्स और काम फील होता है, जो आपके लिए बहुत ही शुभकारी प्रदान करता है, शुभता प्रदान करता है और एक अच्छा आउटपुट और एक अच्छा रिजल्ट आता है। तो आइए अब आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अध्ययन कक्ष या ना स्टडी रूम। अध्ययन कक्ष का सबसे बेस्ट जो स्थान है वो पश्चिम दिशा है, क्योंकि इस दिशा पर विद्या की देवी माँ सरस्वती का वास होता है। इसके अलावा आपका उत्तर और पूर्व में भी अध्ययन कक्ष बनाया जा सकता है। उत्तर दिशा पर मनस चेतना के कारक ग्रह बुध, ईशान क्षेत्र पर ज्ञान के ग्रह गुरु और पूर्व पर आत्मकारक सूर्य का अधिकार होता है। तो इन क्षेत्रों में अध्ययन कक्ष रखने से बच्चों के अध्ययन में काफी लाभ मिलता है। जिन बच्चों की जन्म पत्री में बुध और शुक्र कमजोर हो उनके लिए अध्ययन कक्ष ईशान या उत्तर में रखें, इस तरफ उत्तर में। जो बच्चे सुस्त और आलसी हो उनका पूर्व की तरफ रखें। भूल कर भी दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम में ना बनाए। पढ़ाई करते तो मुंह उत्तर या पूर्व की तरफ होना चाहिए, इससे बच्चे विलक्षण प्रतिभा के धनी होंगे। किताबों के लिए जो रैक होगी वो दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिमी कोने में नहीं होना चाहिए। अगर ये उत्तर पश्चिम के कोने में हो तो किताबें चोरी हो जाएगी। अगर ये दक्षिण पश्चिम में रहे तो इसका अधिकतम इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, इसलिए छोटा सा कपबोर्ड पूर्व या उत्तर की तरफ रहे। अध्ययन कक्ष की जो खिड़की होगी पूर्व पश्चिम या उत्तर में रखें। और स्टडी रूम का जो दरवाजा होगा वो आपका ईशान में या पूर्व या पश्चिम में रखें। दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम कोने में नहीं रखें। और स्टडी रूम का कलर एकदम लाइट पेस्टल शेड में सात्विक कलर होना चाहिए। जैसे पर्दों का रंग हल्का हरा, हल्का ब्लू या क्रीम रंगों का होना चाहिए। जिन बच्चों में जो बच्चे फोकस के साथ नहीं पढ़ते हैं और जो ध्यान नहीं दे पाते हैं उनको हल्के हरे रंगों की दीवारों और पर्दों का इस्तेमाल अधिक से अधिक करना चाहिए। जैसे सुंदर सुंदर फूल है,
एनर्जी अच्छी है, माँ सरस्वती का चित्र है, पूरी दीवार पर लगाना चाहिए। जहाँ तक हो अध्ययन कक्ष के ईशान कोण में सरस्वती का आप यंत्र लगा दीजिए और बच्चों का कमरा साफ सुथरा हमेशा रखें, जिससे बच्चे टेंशन फ्री होकर अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके, वहाँ पे आवाजें नहीं आए। और जब बच्चे पढ़ने बैठ रहा है उसके ऊपर से बीम नहीं गुजरे, क्योंकि बीम से उसके अंदर एक बीम की एनर्जी एक भारीपन देती है, जिससे बच्चा फोकस के साथ पढ़ नहीं पाता। और बच्चों को जब पढ़ाई कर रहे हैं उस समय पीठ के पीछे ठोस दीवार होना बहुत अच्छा होता है। इससे क्या होता है, उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और बच्चों की टेबल पर कम से कम सामान रखिए, जिससे वो लोग ध्यान से अपना पढ़ाई करें। और इनका एकाग्रता बढ़ाने के लिए उसके सामने कुछ एक अच्छा जैसे यंत्र होते हैं, पिरामिड यंत्र हो गया या श्री यंत्र हो गया या एजुकेशन टावर वगैरह, इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें आप बच्चों के रूम में रखिए। और बच्चों का रूम जैसे बताया ये कि साफ सुथरा होना चाहिए। और नॉर्थ और ईस्ट जो नॉलेज का जगह है उस तरफ मुंह करके पढ़ने से वो सबसे बेटर रहता है। और बेडरूम भी इस तरह से करना चाहिए कि जब वो बच्चे पढ़ने बैठे तब उनका मुंह ईस्ट की तरफ हो, और कलर लाइट होना ही चाहिए। लेकिन छोटे बच्चों का जो रूम होता है वो एकदम डल नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा ब्राइट कलर में होना चाहिए, उनके कर्टन ब्राइट होने चाहिए। इस तरह का उनमें होना जरूरी होता है, नहीं तो बच्चे डल और वैसे सुस्त होने की संभावना उनमें। तो मैं धन रखने के लिए सबसे उपयुक्त और शुभ स्थान उत्तर दिशा को माना गया है, और तिजोरी कक्ष का स्थान वही है। इस दिशा के स्वामी कुबेर है। कुबेर समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी के खजांची है, इसलिए आपका जो स्ट्रॉन्ग रूम होगा उत्तर में रखने की सलाह दी जाती है, ताकि धन और समृद्धि का प्रवाह भवन में निरंतर बना रहे। जिस अलमारी में रुपए और आभूषण रखते हैं उसे उत्तर दिशा के कमरे में दक्षिण की दीवार से सटा कर रखना चाहिए, ताकि उसका मुंह है ना आपका उत्तर में खुले। तो ये पहला नियम है कि तिजोरी कक्ष में आपका दक्षिण की दीवार में उत्तर में दिशा में होना चाहिए, दक्षिण की दीवार से सटा हुआ होना चाहिए और उसका मुंह उत्तर की ओर खुलना चाहिए, जो काफी शुभ होता है। ईशान और पूर्वी दिशा के कमरे में भी आभूषण जेवरात अच्छा माना जाता है, इससे धन में वृद्धि होती है और गृह स्वामी को इसकी कमी महसूस नहीं होती है। अग्नि दिशा में अगर आप संपत्ति रखते हो तो कर्ज की स्थिति बनी हुई रहती है। दक्षिण दिशा में धन आभूषण रखना लाभप्रद नहीं रहता है, क्योंकि दक्षिण में यम और दुर्गुणी आत्मा का वास होता है। तो इनकी और अलमारी की पीठ रखना ही शुभ होगा। अलमारी को नेत्रिय की दिशा में रखने पर धन संपत्ति स्थायी रूप से रहती है, परंतु इस बात का पता चलता है कि ये धन संपत्ति नाजायज ढंग से कमाया हुआ है। पश्चिमी दिशा के रखने पर साधारण लाभ मिलता है, परंतु घर का मुख्य व्यक्ति अपने मित्रों के सहयोग के बावजूद बहुत ही कठिनाई से धन कमा पाते हैं। जीवन में लाभ हानि आते रहते हैं। वायव्य दिशा में धन जेवरात आदि रखने पर खर्च अधिक होता है और ऐसे व्यक्ति का बजट हमेशा गड़बड़ाया रहता है, उस पर कर्ज का बोझ रहता है। अब यदि किसी कारणवश धन और संपत्ति को उत्तर दिशा में नहीं रख सकते हैं तो तिजोरी या अलमारी को घर के किसी भी भाग में उसे दक्षिण की दीवार पर इस तरह सटाकर रखो कि खुलते वक्त उसका मुंह उत्तर की ओर रहे। सीढ़ियों के नीचे तथा सामने तिजोरी अलमारी नहीं रखनी चाहिए, तथा साथ ही साथ इस स्नानघर के सामने भी नहीं रखनी चाहिए। तिजोरी वाले कमरे में गंदगी नहीं होनी चाहिए, कबाड़ नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग रूम में तिजोरी दक्षिण की दीवार से 1 इंच जगह छोड़कर रखनी चाहिए। दरवाजा उत्तर और पूर्वी दीवार पर ठीक रहता है। तिजोरी उत्तरी दरवाजे के सामने नहीं रखे, न इसके समीप रखे। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण की तरफ स्ट्रॉन्ग रूम का दरवाजा नहीं रखे। तिजोरी, कीमती सामान, सोना चांदी गहना आदि कमरे के पश्चिम या दक्षिण की तरफ रखे। तिजोरी चबूतरे पर नहीं बल्कि फ्लोर पर रखे। तिजोरी को उसकी टांगों पर रखना चाहिए। तिजोरी का जो गेट होता है वो केवल एक होना ही चाहिए, जिसके पल्ले 2 हो
तिजोरी कक्ष के कमरे का रंग हल्का क्रीम या हल्का हरे रंग का होना चाहिए। क्रीम कलर, पीला रंग, वो भी आपका धन बढ़ाने में आपको फायदा देता है, और हरा कलर भी आपका, ग्रीन कलर भी उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये है आपके तिजोरी कक्ष के नियम। बेसमेंट। बेसमेंट के बारे में हम ये बात करेंगे कि पहली बात तो जो आपका रेजिडेंशियल घर, जो भी भवन होता है, उसमें तो बेसमेंट पहले तो बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें सूर्य की किरणें नहीं जा पाती, और तो सूर्य की किरणों से जो लाभ मिलना चाहिए, उसको जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, वो तो उसमें आएगा नहीं। अगर बहुत जरूरी हो बनाना, तो जो ये ब्रह्म स्थान है, इसको बचाते हुए बनाना चाहिए उत्तर पूर्व में। इस स्थान पर जो बेसमेंट है वो भूस्वामी और उनके संतानों के लिए अच्छा होता है। साथ ही बेसमेंट का आकार 1/4 या इससे अधिक सतह पर सुबह की किरणें 7 से 10 के बीच में पड़नी चाहिए, इस तरह से बनना चाहिए। बेसमेंट पर वास्तु के क्या क्या नियम लागू होते हैं? बेसमेंट की ऊंचाई कम से कम 9 फुट और भूमि से कम 3 फुट ऊपर हो, ताकि प्रकाश और हवा का आवागमन बना रहे। और ये जो बेसमेंट बनेगा, इसका विस्तार दक्षिण और पश्चिम दिशा की जगह नहीं होके उत्तर या पूर्व की ओर अधिक होना चाहिए। जैसे इस तरफ, ये इस तरफ होना चाहिए। पश्चिमी दक्षिणी दिशा में, ये जो पश्चिम दक्षिणी दिशा है, इसमें भूल कर भी तहखाना नहीं बनाना चाहिए। इनमें बनाने से देखिए क्या क्या प्रॉब्लम होती है। परिवार के लोगों के स्वास्थ्य और आयु में कमी, भाग्य में कमी, तरह तरह की परेशानियों का सामना करते हैं। घर में कलेश, कर्ज, तरह तरह की बीमारियां होती है, गरीबी आ जाती है, पोलियो, कैंसर जैसी ऐसी बीमारियां उनमें होती है। भाग्य सो जाता है, लोग रोजी रोटी के लिए मोहताज होने लगते हैं। तो आप साउथ वेस्ट में भूलकर भी तहखाने और बेसमेंट का निर्माण नहीं करें। और आपका जो तहखाना बेसमेंट है, उसको शयन कक्ष के रूप में कभी भी उपयोग नहीं लें। इसका आप लिविंग रूम, मीटिंग रूम, पूजा रूम या अध्ययन कक्ष कर लें, परंतु भोजन कक्ष, शौचालय, स्नान गृह और शयन कक्ष में इसका उपयोग नहीं करें। बीमार आदमी को तो बेसमेंट में कभी भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो ठीक भी नहीं होगा जल्दी, उसकी बीमारी कभी भी ठीक नहीं होगी। बेसमेंट का व्यापार के लिए कर सकते हैं, स्टोर के लिए यूज कर सकते हैं। कितना भी अगर कोशिश करें ना, बेसमेंट में जो बिजनेस होता है उसका 60% ही प्रॉफिट मिल सकता है। बेसमेंट में व्यवसाय चला हो तो इनवॉइस वहीं पर काटना चाहिए, परंतु कैश काउंटर भूमि तत्व पर रखना चाहिए। इसे बेसमेंट में ना रखें। बेसमेंट में व्यवसाय उत्तर पश्चिम में अच्छा होता है, परंतु अचानक से नुकसान हो जाएगा, अचानक से चोरी हो जाएगी। और उत्तर की तरफ आप मुंह करके व्यवसाय करिए, उत्तर की तरफ बड़ा सा वेंटिलेशन, ताकि आपको उत्तर की हवाएं, उत्तर की एनर्जी कुबेर की आए। बेसमेंट का दरवाजा और खिड़की उत्तर और पूर्व में रखो। बोरवेल या जल भी उत्तर पूर्व में रखो तो अच्छा होता है, ये धन में वृद्धि करता है। तो बेसमेंट में होटल दक्षिण पूर्व की तरह अच्छा चलता है, लेकिन रसोई घर को वास्तु के हिसाब से रखिए। बेसमेंट के अंदर का भाग क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड से भरा होता है, तो बेसमेंट में पूजा करना अच्छा होता है। ईशान क्षेत्र में देवी देवताओं की मूर्ति लगाना अच्छा होता है। रोशनी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, जल निकासी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अगर उसमें पानी भरा रहेगा तो मालिक को बहुत कष्ट होगा। और इसमें पर्दे वर्दे, जो भारी चीजें होती है वो भी वैसे ही आप फॉलो करिए, साउथ वेस्ट में रखिए। पर्दे, चादर और ये जो कलर होते हैं, ये लाइट कलर के आपके इसमें होने चाहिए। तो बेसमेंट में आप इस तरह से बेसमेंट के सारे नियमों को फॉलो करते हुए आपको बेसमेंट का निर्माण करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको एक सिंपल गाइडलाइन बेसमेंट के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से कहाँ बनना चाहिए। ये आपका बेसमेंट है, आप यहाँ बेसमेंट बना सकते हैं।
इस तरफ बेसमेंट बन सकता है। ये बेसमेंट एकदम उचित नहीं है, ये बेसमेंट उचित नहीं है, ये अग्निकोण में उचित नहीं है, ये यहाँ उचित नहीं है। सिर्फ बेसमेंट की सही जगह आपका यहाँ है, और ये भी आपका एकदम उचित नहीं है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये जो साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप बेसमेंट बना लिया आपने, यानी आपने घर में वहाँ पे खड्डा कर लिया, तो सबसे हानिकारक चीज है। उससे जितनी तरह तरह की आपदाएं आपके आनी है, वो आपके वहाँ पे बेसमेंट का निर्माण करने से आपके आ जाएगी। इसलिए हमेशा किसी भी व्यक्ति को बेसमेंट, ये शाश्वत नियम है कि साउथ वेस्ट में तो कभी आपका बेसमेंट होना ही नहीं चाहिए। सिर्फ ये आपका नॉर्थ, ये एक प्रॉपर जगह है, बाकी कोई भी जगह बेसमेंट के लिए ठीक नहीं है। और इसका दरवाजा हमेशा ईस्ट या नॉर्थ में होना चाहिए।